हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं ऐसे शख्स से मिली हूँ जिससे मैं बहुत दिनों से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा समय कुछ नहीं बन पा रहा था कि मेरी मुलाकात उनसे हो सके। और आज वो शख्स मेरे साथ में यहीं पे मौजूद हैं। मैं आप सभी को मिलाना चाहती हूँ और आशा है कि आप सब लोगों को भी बहुत ही खुशी होगी देख के। तो देखिए, ये हैं मेरी बीनू दी, मान्य भजन संग्रह चैनल की रचनाकार। तो आज मुझे दी से मिलके बहुत ही खुशी हुई। मैं बहुत ही दिनों से मिलना चाहती थी और आखिरकार वो समय आ गया कि मैं आज इनसे मिल पाई हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनसे मिल पाई, क्योंकि ये यूट्यूब मंच जो है वो किसको क्या देता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला यहाँ से। बहुत कुछ का मतलब कि मेरे पास मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बड़ी बहन मिल गई है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरे जीजू भी आए हुए हैं, अभी उनसे भी आप लोगों को मिलाएंगे। पहले आप दी से मिल लीजिए। आप सभी जानते होंगे, ज़्यादातर सभी चैनलों में जो है इनकी बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी पहचान है। और मान्य भजन संग्रह से जो है बहुत सारे गीत लिए जाते हैं और अदर चैनलों पे इनकी जो है एक अलग तरीके से पहचान भी है। और मान्य भजन संग्रह से लिए गए गीतों की बहुत अच्छी ही हर चैनलों में अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं, अपनी तर्ज भी देते हैं। लेकिन मेरी दी जो है जब भी अपने मुख से अपनी रचनाओं को गाती हैं तो ऐसा लगता है माँ सरस्वती ने इनको केवल इसीलिए बनाया था कि ये अपनी रचनाओं को बनाएं और हम सब लोगों तक पहुंचाएं और हम लोगों को ये खुशी और ये सौभाग्य प्राप्त हो। तो मैं इनसे आज कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जो मेरे मन में बहुत दिन से है, लेकिन मैं फ़ोन पे नहीं पूछ पा रही थी। तो आज मैं कुछ पूछूंगी, आप सभी को इसमें शामिल करूँगी। तो आप सभी का भक्ति प्रिया चैनल में बहुत ही स्वागत है और मैं कुछ सवाल करूंगी दीदी से, तो आप लोग भी सुनिएगा। तो दीदी, आप ये बताइए कि आपको ये लिखने का जो है वो शौक़ कब से हुआ? लिखने का शौक़ तो मुझे बचपन से था, लेकिन कभी इतना लिखूंगी ये कभी मैंने सोचा नहीं था। और कोरोना काल में मेरा मंदिर है, जैसा कि हम लोग वहाँ कीर्तन करते थे, लेकिन कोरोना काल में जब मंदिर बंद हो गए तो पता नहीं क्यों एक दिल में कुछ खालीपन सा लगता था। तो ऐसा लगा कि जब मैं गा सकती हूँ तो शायद वो बचपन की दबी हुई कला ने फिर से जोर मारा। तो फिर मैंने एक बार फिर से कलम उठाई और मैंने अपना सबसे पहला गीत गजानंद महाराज का लिखा, जो कि यूट्यूब पे बहुत ही वायरल हुआ, भोजपुरी सखी चैनल पे, कि गौरा ढूंढ रही किसी ने गजानंद देखा। आप लोग गीत केवल सर्च करेंगे तो वो गीत सबसे पहले निकल के आएगा। तो बस उसी बात से जब से मैंने सफ़र शुरू किया, फिर दोस्तों कुछ बीच में ऐसा कुछ आया मेरी ज़िंदगी में, इतना दुखद घटना मेरे साथ हो गई कि मैंने बिल्कुल कलम त्याग दी अपनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मान्या भजन संग्रह श्रद्धांजलि है मेरी नातिन मान्या को, जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। तो मान्या हमारी नहीं रही, उसके जाने के बाद से मैंने बिल्कुल लिखना बंद कर दिया था। लेकिन मेरी कुछ सखियाँ ऐसी थीं, मेरी कुछ बहनें ऐसी थीं कि जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, और जिसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी अपनी भोजपुरी सखी USA चैनल की, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मेरे गीतों को गाना शुरू किया। और दोस्तों, आज मेरी जो पहचान इस मंच पे है वो भोजपुरी सखी USA की बदौलत ही है, क्योंकि उनके ही चैनल से लोगों ने मान्या भजन संग्रह को जाना। और आपने मुझे बीनू पांडे दीदी का एक खिताब दिया है इस यूट्यूब मंच ने, कि छोटा हो या बड़ा हो, बहुत ही सम्मान के साथ बीनू दीदी ही आज भी बोलता है मुझे। तो दोस्तों, बस इसी तरह वो सफ़र शुरू हुआ। बस मान्या के जाने के बाद थोड़ा विराम लग गया था, लेकिन मेरी जब सखी ने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने मुझे ये बोला कि मान्या का ये सपना था कि, क्योंकि दोस्तों मेरी मान्या का सपना था कि वो इस प्लेटफॉर्म पे उसका कुछ नाम हो, वो फेमस हो, और ये मान्या भजन संग्रह नाम भी उसी का दिया हुआ है।
तो दोस्तों वो तो नहीं रही, लेकिन आज मुझे ये खुशी है कि मान्या भजन संग्रह ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी बहनें दी, और आप जैसी इतनी प्यारी बहनें मिलके मुझे मान्या की कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हाँ उसका दर्द ज़रूर कम हो गया है, क्योंकि मान्या कहीं नहीं गई। सभी हमारी बहनें यही कहती हैं कि मान्या कहीं नहीं गई, वो हमारे दिलों में है, हम सबके दिलों में है। अभी तक दोस्तों वो सिर्फ मेरे दिल में थी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मान्या आप सबके दिलों में रहती है, और मान्या भजन संग्रह आज अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। दोस्तों वैसे तो मैं रचनाकार ही थी, लेकिन फिर आपकी उससे ही मेरी बहनों की ही इच्छा थी कि मान्या भजन संग्रह की रचनाएं एक चैनल पे संग्रहित हों, इसलिए मैंने चैनल डाला। चैनल तो मैंने अभी साल भर पहले ही डाला है, और वैसे तो मेरा यूट्यूब से रिश्ता लगभग 5 साल का होने वाला है। तो इन 5 सालों में मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें मिली, बड़ी दीदियाँ भी मिली, भाभी भी मिली, ननद भी मिली, बहुत सारे रिश्ते मुझे मिले। और चैनल बनाने का क्रेडिट मैं अपनी भोजपुरी सखी USA से अनुराधा त्रिपाठी और देवरानी जेठानी चैनल से अपनी बहनों को नीलम सरोज को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी ही रिक्वेस्ट थी कि दीदी आपकी रचनाएं पूरे YouTube पे बिखरी पड़ी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके द्वारा वो एक जगह पे हमें संग्रहित मिले। और दोस्तों बस इसी तरह चैनल बन गया, और आप लोगों ने उसे इतना प्यार और सहयोग दिया कि अपने समय से उसने एक मुकाम भी पा लिया। दोस्तों चैनल ज़रूर छोटा है मान्या भजन संग्रह का, लेकिन मान्या भजन संग्रह आप सबके दिलों में रहता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और इस बात के लिए मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग इसी तरह अपना प्यार व आशीर्वाद मान्या भजन संग्रह के साथ बनाए रखिएगा। और दोस्तों बस और क्या कहूँ, और आज मुझे अंजू बहन से मिलके इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं तो यही कोशिश करूँगी कि लखनऊ में या लखनऊ से बाहर रहने वाली मेरी जितनी भी बहनें हैं सबसे एक बार मेरी मुलाकात ज़रूर हो। दोस्तों बहुत प्यारी प्यारी बहनें, कुछ का मैं नाम लेना चाहूँगी, वो तो ऐसी हो गई हैं हमारी जैसे हमारे दिल की धड़कनें हैं, जिसमें कि हमारी बहन हैं उपमा मिश्रा, जिनका चैनल है उपमा के लोकप्रिय गीत, और हमारी एक बहन है ऋचा अवस्थी, जिनका चैनल है भक्ति संगीत विद ऋचा और ऋचा की दुनिया, और भक्ति भजन दीपिका, और हमारी USA सखी और किरण दीदी। किसका किसका नाम लूँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी प्यारी बहनें हैं जिनसे मतलब ये लगता ही नहीं है कि हम लोग एक माँ की बहनें नहीं हैं बस। लेकिन दोस्तों इतना जानती हूँ कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता है, दिलों के रिश्ते भी बहुत बड़े होते हैं। उसी तरह बस यूट्यूब के मंच पे, उस समय तो मैं यूट्यूबर भी नहीं थी जब मुझे अंजू बहन मिली, मैं खाली बस रचनाकार थी, मान्या भजन संग्रह की रचनाकार के रूप में जानी जाती थी। वैसे मैं अंजू बहन से ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी बीनू दीदी को कैसे ढूंढा और कैसे पा लिया? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दिल के रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं आके मिल ही जाते हैं। और आपका चैनल तो नहीं था, लेकिन मैंने अदर चैनलों पे आपका जो है नाम सुना, तो एक मन में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर ये बीनू दी हैं कौन, इनसे मिलना चाहिए। और एक दिन मुझे इनका चैनल कमेंट मिल गया। हाँ, कमेंट मिल गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे से मुझे नंबर भी इनका प्राप्त हो गया, और आज देखिए आज ये मेरे साथ में खड़ी हैं। तो मुझे ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते किसी को मिल जाएं और रिश्ते जो है मजबूत हों, और आपस में एक दूसरे का जो प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है, वो मजबूत हो और एक दूसरे को ऐसे ही मिलता रहे, तो इससे बड़ी और कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती दोस्तों। और दोस्तों हमारी अंजू बहन का रिश्ता भी हम लोगों का 3 साल का रिश्ता हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं चैनल मेरा अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमें अंजू बहन कैसे मिली। बस आप लोगों की तरह कमेंट ढूंढते ढूंढते किसी दिन इनकी भी नज़र पड़ गई। और कुछ रिश्ते तो ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरे, और सभी मुझे बहुत ही प्यार देते हैं, बहुत ही सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसा जुड़ गई हैं कि जिनके बारे में बोलने के लिए शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो बस दोस्तों आप लोगों से यही कहेंगे कि यूट्यूब के इस मंच पर डॉलर भले ना मिलें, लेकिन अपने रिश्तों को ज़रूर बनाइए, क्योंकि यहाँ पर
कौन किस रूप में कैसे मिल जाए। और दोस्तों ये भी नहीं, हम लोग अगर किसी से मिलते हैं तो ज़रूर हमारा उनका पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, तभी हम लोग इस मंच पे ऐसे मिलते हैं। तो हमें तो यही लगता है कि ज़रूर अंजू बहन से हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। और अब तो मैं यही चाहूँगी कि ये रिश्ता हम लोगों का जन्मों जन्म तक बना रहे, हम लोग हर जन्म में मिलते रहें। और बस दोस्तों क्या कहूँ, अपनी बहनों के बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोगों का प्यार और सम्मान पाके मेरी आँखें भर आई हैं। बस दोस्तों, बस अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा और हमारी अंजू बहन के चैनल को भी अपना प्यार और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। मेरी आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं, अंजू का चैनल भी हमारे मान्य भजन परिवार का ही हिस्सा है, क्योंकि मान्य भजन संग्रह सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारे चैनल शामिल हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप लोग सबको सहयोग देते रहें, सबका प्यार इसी तरह बना रहे। बस दोस्तों, और क्या कहूँ, हम मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है अंजू का प्यार देख के, अब क्या कहूँ। बस ये रिश्ता ऐसे ही जन्मों जन्म तक बना रहे। बस मैं हमेशा भगवान जी से ये शिकायत करती थी दूसरे की बहनों को देख के कि सबकी बड़ी बहनें हैं, मेरी क्यों नहीं है। लेकिन आज भगवान से मैं वो शिकायत जो मैंने कभी की थी, आज क्षमा मांगती हूँ कि मैंने वो शिकायत की थी। लेकिन हाँ, शिकायत की थी तभी मुझे दीदी से मिलना बड़ा था, और आज मुझे दीदी से मिलने का मौका मिला, मुझे बड़ी बहन मिल गई। आज वो शिकायत दूर हो गई भगवान जी से। और मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मान्य भजन संग्रह को अपना सपोर्ट दीजिए और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और भक्ति प्रिया सिंह, जो कि मेरे चैनल का नाम है, आप सब उसे भी अपना सपोर्ट दें और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें। और हाँ, मैंने जैसा कि अभी बताया था कि जीजू भी साथ में आए हैं, तो मैं आपसे मिलाती हूँ, आप उनसे भी मिल लीजिए, क्योंकि ये मिलन का मौसम बड़ा दुर्लभ होता है ना, कभी कभी होता है। तो ये हैं मेरे जीजू जी, बहुत अच्छा गाते हैं और आज मुझे संगीत के बारे में बहुत कुछ सुनने को और समझने को भी मिला। ये समझ लीजिए, ये बड़ा दुर्लभ समय था, लेकिन मेरे भाग्य में था, तो मुझे इस चीज़ का अवसर प्राप्त हुआ। जीजू के माध्यम से हमने जो है हारमोनियम पे रियाज़ भी किया, ढोलक पे कुछ गाने भी हुए दीदी के साथ में। तो यहाँ पे बैठे मेरे जीजू जी, मेरे हस्बैंड जी। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और बस इतना ही कहूँगी कि मान्य भजन संग्रह और भक्ति प्रिया सिंह, इन दोनों चैनलों को और जितनी भी हमारी सखियाँ हैं, सभी को अपना सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें और हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।